ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज माशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जो न्यूरोलॉजी का फार्माकोलॉजी पार्ट है। वेरी वेरी स्पेशल एरिया फॉर ऑल टाइप ऑफ मेडिकल एग्जाम्स। आप लोगों को इस एरिया से फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एवरीथिंग डू नॉट नीड टू रिमेम्बर। जहाँ जहाँ पे मैं बताऊंगा, एमसीक्यूज मैं डिस्कस करवाऊंगा, आप लोगों ने इंशाल्लाह उसी पे ही फोकस करना है। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, एंटी कन्वल्सेंट्स। एंटी कन्वल्सेंट्स वो होते हैं जो हम सीजर के खिलाफ, जो एपिलेप्सी में मेडिसिन यूज होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें द फर्स्ट टू, दैट इज फेनिटोइन एंड कार्बामाज़ेपिन। ये बहुत पॉपुलर ड्रग है जो हम एपिलेप्सी के अंदर यूज करते हैं, जिससे हम सीजर की अटैक्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब ये काम किस तरह करते हैं? इन दोनों का काम है, दे ब्लॉक सोडियम चैनल। और जब सोडियम चैनल हम ब्लॉक करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो न्यूरोनल एक्साइटेशन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिकॉज जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, दे डिक्रीज डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब सेल एक्साइटेशन है। तो अगर हम ये दोनों ड्रग यूज करेंगे, इससे हम सेल एक्साइटेशन कम कर सकते हैं, इससे हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करके डीपोलराइजेशन को डिक्रीज करते हैं। अब आते हैं, लेकिन ये जो फेनिटोइन है, इसका जो हमारे पास कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो सेडेशन है, डेजीनेस है, डिप्लोपिया। और ये जो आप बताने जा रहा हूँ, ये मैं हॉलमार्क इसलिए उसको थोड़ा सा राउंडेड शक्ल में बना रहा हूँ। जिंजीवल हाइपरट्रोफी, इसको हम गम्स हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द फेनिटोइन। जो फेनिटोइन ड्रग है, उसके बारे में जो सवाल आता है एग्जाम के अंदर, उसमें वो ये बताएंगे कि ऐसी एजेंट जो बंदा एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे यूज करे, बट कैन काज गम्स हाइपरट्रोफी एंड हर्सुटिज्म। दैट इज द अपीयरेंस ऑफ हेयर इन अनयूजुअल एरिया। थिंक अबाउट फेनिटोइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये साइटोक्रोम P450, इसको हम एंड्यूसर है, ये साइटोक्रोम P450 को एंड्यूस करता है। अब जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो आप लोगों ने जस्ट दो याद रखने हैं, जेंजीवल हाइपरट्रोफी एंड हर्सुटिज्म। इफ यू रिमेंबर दिस मच, यू विल बी पास इफ दे आर आस्किंग अबाउट दी फेनिटोइन। कुछ साइड इफेक्ट उसके रेयर है बट सीरियस एडवर्स इफेक्ट है, लाइक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। एक ड्रग रिएक्शन है जिसमें लेस देन 30% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होती है। इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन। फिर ड्रेस सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड ड्रग रिलेटेड यूसिनोफिलिक सिस्टेमिक सिम्टम। इसमें मल्टीपल, मतलब ये कि ड्रग रिएक्शन है जिसमें इवन वेसरल ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ड्रेस स्टैंड फॉर ड्रग रिएक्शन यूसिनोफिलिक सिस्टेमिक सिम्टम। हेपेटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस, फोलेट डिप्लीशन एंड टेराटोजेनेसिटी। देखिए, एक चीज आप लोगों को मैं सिंपल सी बताता जाऊं कि हमारे पास जितने भी एंटी एपिलेप्टिक्स है, चाहे हम कोई भी पढ़ेंगे, मेजॉरिटी दे कैन काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो अगर हम वो प्रेगनेंसी में यूज करते हैं तो वो टेराटोजेनिक भी है, लेकिन उसकी जो फीटल टॉक्सिसिटी का इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम इन ड्रग्स के साथ बाहर से फोलेट का इस्तेमाल करें। तो कंटिन्यूसली फोलेट लेना इन ड्रग के साथ, वी कैन डिक्रीज दी टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स। कार्बामाजेपिन सेम, सोडियम चैनल ब्लॉकर, सिडेशन कराता है, डेजीनेस कराता है, डिप्लोबिया कराता है, वोमिटिंग एंड डायरिया। बट मैं एक ही इसके बारे में बताता चलूं, इट कैन काज SIADH सिंड्रोम इन अप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो जो लोग कार्बामाजेपिन यूज में आते हैं एंड दे हैव डेवलप्ड डिजीनेस कंफ्यूजन, इट्स मीन कि उन लोगों में SIADH है। SIADH में जब एंटी डायबियोटिक हार्मोन इतना ज्यादा हो जाए, तो वो रिटेंशन ऑफ सोडियम इन वाटर क्या करेगी? बहुत ज्यादा। और अगर बहुत ज्यादा सोडियम वाटर रिटेन हो जाए, पेशेंट विल लीड टू डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, जिससे कंफ्यूजन, मेंटल स्टेटस चेंजेस आ सकती है। ये जो कार्बामाजेपिन है, ये भी साइटोक्रोम P450 इंडक्शन कराता है। ये भी स्टीवन जॉनसन, ड्रेस सिंड्रोम, हेपेटोटॉक्सिक, anemia, folate depletion, teratogenic, agranulocytosis, everything is almost overlap with each other. But the most important for these two, एक तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, जो फेनिटोइन है गम्स हाइपरट्रोफी एंड हर्सुटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कार्बामाजेपिन है वो SIADH कराता है। फिर है गाबापेंटिनॉइड, इसमें ये गाबापेंटिन एंड प्री गैबेलिन है। इन दोनों का काम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है,
बट दे कैन काज सेडेशन, डिजीनेस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेट गेन। तो ऐसा ड्रग जो हम एंटी एपिलेप्टिक में यूज करते हैं गाबापेंटिनाइड की शक्ल में, बट दे कैन काज वेट गेन। थिंक अबाउट गाबापेंटीन एंड प्रीगेबलिन। ये जो प्रीगेबलिन है ये हम न्यूरोपैथिक पेन के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। फिर है नैरो स्पेक्ट्रम जो एब्सेंस सीजर में। एब्सेंस सीजर क्या है? ये वो सीजर है जो स्कूल गोइंग चाइल्ड में होता है। मतलब जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है उसको मल्टीपल सीजर अटैक्स पड़ते हैं, लेकिन इसमें जो पेशेंट होता है इसकी कॉन्शियसनेस लेवल रिटेन होती है, वो अनकॉन्शियस नहीं होता। तो एग्जाम के अंदर इसका एक क्वेश्चन आता है कि द ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी विच सीजर, एब्सेंस सीजर, दैट इज ईथोसक्सीमाइड। ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बट इट कैन कॉज सेडेशन, डिजीनेस एंड वोमिटिंग। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो एब्सेंस सीजर के अंदर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, तो वो नाम पूछेगा तो ईटोसक्सीमाइड। या वो इस तरह पूछता है कि एक पेशेंट है, उसको फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको सीजर है, एब्सेंस सीजर, लेकिन उसको हम ऐसा ड्रग दे चुके हैं जिसने जाकर एब्सेंस सीजर को कंट्रोल किया है। तो वो ड्रग किस मैकेनिज्म पे काम करता है? वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि ईथोसक्सीमाइड एक्ट ऑन दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ आते हैं। ये वो ड्रग है जो फोकल और जनरलाइज दोनों सीजर पे काम करता है, तो इसकी जो एक्शन है वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं सोडियम वॉल्प्रुएट या वॉल्प्रुइक एसिड। ये सोडियम चैनल कैल्शियम चैनल दोनों को ब्लॉक भी कर सकता है और गाबा ट्रांस अमाइनेज को भी ब्लॉक करता है। इसका मतलब कि इसके तीन तरह के एक्शन हैं। बट ये सेडेशन कराता है, डिजीनेस, वोमिटिंग, वेट गेन, हियर लॉस, एंड ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इट कैन कॉज साइटोक्रोम 450 इनहिबिशन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, और ये पेंक्रियाटाइटिस करा सकता है एंड टेराटोजेनिक है। तो सोडियम वॉल्प्रुएट के बारे में जो क्वेश्चन आता है वेट गेन के ऊपर, एंड इट कैन कॉज साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन। मैं इसका एक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक पेशेंट है, उसने रीनल ट्रांसप्लांट की है और उसको हमने एक ड्रग दिया है साइक्लोस्पुरीन। उस ड्रग का नाम क्या है? साइक्लोस्पुरीन। साइक्लोस्पुरीन अगर बॉडी में अनलिमिटेडली अनवांटेडली बढ़ जाए तो उसका एक वजह ये होता है कि हमने उसके साथ एक ड्रग दिया है जो साइक्लोस्पोरीन की जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उनने उसको ब्लॉक किया होता है। तो इसलिए जो वाल्प्रिक एसिड है वो हम उसके साथ कंबाइन नहीं करते, क्योंकि इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ साइक्लोस्पोरीन टॉक्सिसिटी। फिर इसके बाद लेमोट्रिगिन है, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, सेडेशन, डिजीनेस, रेश कराती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड ड्रेस। फिर है लिबिटी रासिटिम, दैट इज ब्लॉक साइनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड SV2A, स्टैंड फॉर साइनेप्टिक वेसिकल 2A प्रोटीन। और जब ये हम प्रोटीन को ब्लॉक करें तो उससे भी सीजर की जो अटैक्स है काफी हद तक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये भी सेडेशन करा सकती है, डिजीनेस, न्यूरोसाइकेट्रिक साइकोसिस करा सकती है। और एक है टोपिरामेड। जो टोपिरामेड है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊंगा किस एंगल से। ये सोडियम चैनल ब्लॉक को का है और पोटेंशिएट गाबा रिसेप्टर, ये गाबा रिसेप्टर को एनहांस करता है। और गाबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि जो सीजर है, एपिलेप्सी है, उसमें तो न्यूरॉन की जो फायरिंग है वो काफी ज्यादा होती है। तो हम न्यूरोनल फायरिंग को कम करते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि हम गाबा रिसेप्टर को पोटेंशिएट करें, क्योंकि जो गाबा है वो इनहिबिटरी है, ठीक है जी। तो वो गाबा को पोटेंशिएट करने वाला और सोडियम चैनल ब्लॉकर दैट इज टोपेरीमेट। जो टोपेरीमेट है वो सेडेशन, डिजीनेस, बट मूड डिस्टर्बेंसेस और ये वेट लॉस कराती है। टोपेरीमेट कैन कॉज वेट लॉस। सोडियम वॉल्प्रुवेट वेट गेन कराती है, टोपेरीमेट वेट लॉस कराती है, बट इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन एंड इंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एग्जाम के अंदर आता है कि वो कौन सा एंटी एपिलेप्टिक है जो हम इंगल क्लोजर ग्लोकोमा में नहीं दे सकते, दैट इज कॉल्ड टोपेरीमेट। उस ड्रग का नाम है दैट इज कॉल्ड टोपेरीमेट। अब देख यहाँ पे इन लोगों ने एक डायग्राम ड्रा की है, और ये डायग्राम वही है जो अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उन लोगों ने सिर्फ इसी को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। ये एक साइटेटरी न्यूरॉन है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉक, अगर हम कैल्शियम चैनल को यहाँ पे ब्लॉक करें तो फिर न्यूरॉन की एक्साइटेशन नहीं होगी। और उस ड्रग को जो कैल्शियम चैनल पे काम करे, गाबापेंटिनाइड, ईथोसक्सीमाइड एंड वाल्प्रुइक एसिड।
अब अगर हम इस चैनल पे ब्लॉक करने वाले ड्रग दे दें, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपिन, वालप्रुवेट, लेमोट्रिगिन एंड टोपिरामेट। अब ये आप लोगों को पता चल गया कि SV2A रिसेप्टर पे जो काम करने वाले साइनेप्टिक वेसिकल पे, दैट इज लेविरासेटिन। असल में ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उसमें ऐसी केमिकल मीडिएटर्स होती है जो न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं, तो ये उनको ब्लॉक करते हैं ताकि वो यहाँ से रिलीज ना कर सकें। तो जस्ट और इन सब का काम इनडायरेक्टली किस चीज को कम करना है? डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन को दूसरी वर्ड में हम एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन कहते हैं। तो इन सब का एक ही गोल है कि हम न्यूरॉन को डीपोलराइज होने से प्रिवेंट करें। फिर कुछ गाबा एगोनिस्ट होते हैं, बेंजोडाइजिपीन, पीनोबारबिटल, टोपिरामेट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये जो गाबा है इसको हम एक्साइट करेंगे, इसको हम एक्टिवेट करेंगे, तो फिर क्या होगी? मतलब इट विल इंक्रीज द, फॉर एग्जांपल न्यूरोनल इनहिबिशन, वो न्यूरॉन को फिर क्या करेगी? इनहिबिट करेगी, एंड दैट वी वांट। अब देखिए जो बारबिचुरेट्स है उन्हीं को डिस्कस करके आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि जो बारबिचुरेट्स हैं और बेंजोडाइजेपिन, इनमें जो रियल फर्क है वो क्या है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको स्टार्ट करने से पहले एक अपना ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद करना है। ये फॉर एग्जांपल इमेजिन करें दैट इज अ न्यूरॉन, ये हमारे पास क्या है? ये न्यूरॉन है। अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड Cl- क्लोराइड है। अब ये क्लोराइड चैनल है, क्या है? क्लोराइड चैनल। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम बाहर से न्यूरॉन को क्या चीज अंदर करेंगे? क्लोराइड। सो द सेल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो Cl है वो माइनस है, तो वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब यह है कि व्हेन द सेल बिकम नेगेटिवली चार्ज, इट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन। अगर हम सेल को पॉजिटिव चार्ज करेंगे वो डीपोलराइजेशन है, बट सेल को नेगेटिव चार्ज करना दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। अब दो चीजें याद रखें कि जो बारबिचुरेट्स हैं और जो बेंजोडाइजेपिन है, ये हम उन लोगों में देते हैं जिनमें न्यूरोनल एक्साइटेशन ज्यादा होती है, या मसल ट्विचिंग ज्यादा होती है, या हम पेशेंट को सेडेट करते हैं। तो हमें न्यूरॉन के अंदर क्लोराइड को बढ़ाना है ताकि न्यूरॉन शट डाउन हो जाए, रीपोलराइजेशन ड्यूरेशन बढ़ जाए, जिससे पेशेंट ठीक हो जाए। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने सवाल करनी है वो ये है कि अगर एक ड्रग हम ऐसा दे कि वो क्लोराइड को ज्यादा, मतलब तेजी के साथ अंदर करे, बट चैनल जल्दी बंद हो जाए, इट्स मीन के इंक्रीज इन फ्लक्स को हम कहते हैं कि बहुत तेजी के साथ अंदर होना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर एक ड्रग है वो स्लो स्लो ही अंदर करता है लेकिन चैनल को लॉन्ग टाइम तक ओपन रखे, इसको ड्यूरेशन कहते हैं। कि फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अगर हम चैनल को ओपन रखे और बाहर से फिर न्यूरॉन आता रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरेशन। तो वो ड्रग जो क्लोराइड को अंदर करे तेजी के साथ बट कम टाइम के लिए, वो बेंजोडाइजिपीन है, जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। देखिए इन लोगों ने बोर्ड लिखा है किसको बढ़ाते हैं? फ्रीक्वेंसी। और ऐसा ड्रग जो क्लोराइड को आहिस्ता आहिस्ता अंदर करे बट इस चैनल को लॉन्गर टाइम तक ओपन रखे, तो उस ड्रग का नाम क्या है? बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स इज ड्यूरेट्स, ये ड्यूरेशन पे काम करता है। तो बात है आसान हो गया। बारबिचुरेट्स में जो ड्रग है फिनोबार्बिटाल एंड पेंटोबार्बिटाल, इसकी मैकेनिज्म क्या है? फैसिलिटेट गाबा एक्शन बाय इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, दस डिक्रीज न्यूरोनल फायरिंग। क्योंकि बारबिचुरेट, चूरेट इज ड्यूरेट, ये ड्यूरेशन पे काम करता है, ठीक है जी। और जब हम क्लोराइड को अंदर लेके जाएंगे तो उससे न्यूरोनल एक्साइटेशन क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। मतलब इसकी यूज क्या है? फॉर एंजाइटी है, एंजियोलाइटिक है, सीजर के लिए, इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंस में, ये जो हम एल, मतलब ये है, ये ड्रग दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे, रिस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन कैन बी फेटल, CNS डिप्रेशन वेरी वेरी डेंजरस, डिपेंडेंसी, ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है। ओवरडोज ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव, दिस इज द पॉइंट यू मस्ट नो, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग गलत कर देते हैं। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए क्या पेशेंट इज टेकिंग ओवरडोज ऑफ बारबिचुरेट्स, so what is the main antidote to reverse the toxicity of that drug? तो उसके लिए कोई खास ऐसा ड्रग तो नहीं है कि हम पिन पॉइंट कह सके कि ये एंटीडोट है और इसने बारबिचुरेट की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करना है। बट पेशेंट को हम क्या करते हैं? सिम्टोमेटिकली असेस करते हैं। और दैट इज दीज ड्रग कंट्राइंडिकेट इन दी पोरपारिया
जो मतलब आयरन फॉर एग्जांपल उसके साथ जो हमारे पास हीम प्रॉब्लम होती है, हीम रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके अंदर ये क्या होती है, कंट्रा इंडिकेट होती है। अब आती है बेंजोडाइजिपीन में डायजिपाम है, लोराजिपाम है, ट्राइजोपाम, टीमाजिपाम, ऑक्साजिपाम, मिडाजोलाम, फ्लोरडाइजप ऑक्साइड एंड अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम तो पॉपुलर ड्रग है, जिस तरह एल्प गोली लोग लेते हैं, जिसको नींद नहीं आती या जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है तो वो एल्प गोली लेते हैं। और जो एल्प है 0.5 mg में जो आता है दैट इज अल्प्राजोलाम। और आप लोग को पता है कि ये भी क्लोराइड चैनल पे काम करते हैं, ये भी, बट ये ड्यूरेशन पे और ये फ्रीक्वेंसी पे। सो देखे, दैट इज बेंजोडाइजिपीन, फ्रेंजोडाइजिपीन, फ्रेंजो, बेंजो, फ्रेंजो, फ्रीक्वेंसी, इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। और आप लोग को मैंने वहां पे बता दिया कि वो बारबिट्यूरेट है, ट्यूरेट का मतलब ड्यूरेट है, वो ड्यूरेशन पे काम करती है। डिक्रीज आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप को कम करता है। और दूसरी बात, ये जो हमारे पास क्या है, मोस्ट है लॉन्ग हाफ लाइफ इन एक्टिव मेटाबोलाइट। कहते हैं कि जो बेंजोडाइजेपीन है, इनमें मोस्ट ऑफ द ड्रग ऐसी है जिसकी हाफ लाइफ, ट्राइजोलाम, oxazepam and midazolam, these are the short acting higher addictive potential। यार ये तो आप लोगों ने फील किया होगा, जो मेडिसिन पे अपने आप को आदी करते हैं कि भाई आज मैंने एल्प खाई है तो मुझे नींद आई है, तो वो बंदा सुबह भी एल्प लेगा, परसों भी एल्प लेगा, फिर एक वक्त आ जाता है कि दैट पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग। अगर उनको फिर वो ड्रग नहीं मिलता, उसको नींद नहीं आती, वो एक बेचैनी की हालत में होता है। वो कहते हैं बस मुझे गोली मिलेगी, मुझे नींद आएगी, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बिकॉज ये जो एटम वाले ड्रग है, इसमें अल्प्रा मतलब मेडाजोलाम और अल्प्राजोलाम, ये जो हम लेते हैं नींद आने के लिए, दीज आर डेंजरस। मतलब शॉर्ट टर्म, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ठीक है, बट अगर इस पे कोई बंदा अपने आप को आदी करे, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। यूजेस क्या है, क्लिनिकल यूजेस, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, स्पास्टिसिटी, स्टेटस एपिलेप्टिकस में मोस्ट कॉमनली लोराजिपाम देते हैं। इक्लाम्शिया, मेडिकली सुपरवाइज विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल में क्लोरडाइजिपोक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि एक पेशेंट है वो अल्कोहल डिपेंडेंट था, लेकिन रिसेंटली उसने अल्कोहल लेना जो है वो बंद किया है, तो अल्कोहल विड्रॉल के अंदर द मोस्ट कॉमन एजेंट टू यूज दैट इज कॉल्ड क्लोरडाइजिपोक्साइड। देखिए, नाइट टेरर्स के लिए स्लीप वॉकिंग, जनरल एनेस्थेटिक, इम्नीजिया, मसल रिलैक्सेशन, hypnotic, lorazepam, oxazepam, temazepam can be used for those with liver disease who drink lot due to minimal fast। तो lot का मतलब lorazepam, oxazepam and temazepam, these drug can be used in liver problem, क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से निकलते, ये लीवर से नहीं जाते, तो दे आर सेफ इन दी लीवर पैथोलॉजी। तो अगर लीवर पैथोलॉजी है तो उनके अंदर ये वाले जो ड्रग्स होते हैं दे आर यूजुअली सेफ। इसके बाद आता है फॉर एग्जांपल इसकी जनाब जो एडवर्स इफेक्ट है, डिपेंडेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बंदे को आदी कराता है, एडिक्ट कराता है, डिपेंडेंसी कराती है। एडिटिव लाइक सीएनएस डिप्रेशन, इफेक्ट विद अल्कोहल एंड बार्बिचूरेट्स, ऑल ब्लाइंड द गाबा रिसेप्टर, क्योंकि ये जितने भी हैं ये गाबा पे तीनों काम करते हैं। और अब गाबा को ज्यादा देर तक क्या रखें, मतलब उसको सुप्रेस रखे, तो उससे फिर पेशेंट को जनाब सीएनएस डिप्रेशन हो सकती है। लेस रिस्क ऑफ रिस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कोमा देन बार्बिचुरेट्स, ये लाइन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानी रखती है। और इसकी वजह वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये ठीक है जल्दी नींद लाते हैं, सीएनएस डिप्रेशन जल्दी कराते हैं, बट नॉट डेंजरस, क्योंकि ये जो ड्रग है बेंजोडाइजेपिन, दे एक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, तो ये कैन काज रिस्पिरेटरी डिप्रेशन इवन कोमा बट लेस देन बार्बिचुरेट्स। क्यों, जो बार्बिचुरेट थे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या करते, वो तो ड्यूरेट से, वो ड्यूरेशन इतना ज्यादा करते हैं कि उसमें कोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रीट ओवरडोज विद फ्लूमाजानिल, अब ये याद रखना है, फ्लूमाजानिल बार्बिचुरेट्स जो है उसकी जनाब सही तरीके से एग्जैक्ट एंटीडोट नहीं है। लेकिन अगर हम देखें किसी को टॉक्सिसिटी हो जाए और वो बेंजोडाइजेपिन को हो, तो उसको हम फ्लूमाजानिल, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, कैन प्रेसिपिटेट सीजर बाय काजिंग एक्यूट बेंजोडाइजेपिन विड्रॉल। तो जो लोग इस ड्रग को ज्यादा देर तक यूज करें और फिर हम ये डिसाइड करें कि इस ड्रग को हम टेपर करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो इसको हम एकदम नहीं छोड़ेंगे, वरना इट कैन काज विड्रॉल सिम्टम। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बार्बिचुरेट्स एक्ट ऑन क्लोराइड चैनल बट ऑन ड्यूरेशन, बेंजोडाइजेपिन सेम एक्ट ऑन क्लोराइड चैनल बट एक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी।
बेंजोडाइजेपिन जो है ये शॉर्ट एक्टिंग ज्यादा होते हैं, बारबिटूरेट्स ये लॉन्गर काम करते हैं। सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा के चांसेस बारबिटूरेट्स में ज्यादा होते हैं बट बेंजोडाइजेपिन में कम होते हैं। और नंबर टू, अगर बेंजोडाइजेपिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसकी एंटीडोट फ्लूमाजानिल है। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी बारबिटूरेट्स की हो जाए तो उसकी एग्जैक्ट एंटीडोट नहीं है, उसको हम फिर सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है, दे आर कॉल्ड इंसोम्निया थेरापी। इंसोम्निया मीन स्लीप डिस्टरबेंस। अगर एक पेशेंट है उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, उसको सही तरीके से नींद नहीं आती, तो अब उनको हम कुछ ड्रग देते हैं, वो पढ़ेंगे। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, अब ये वो ड्रग है जो गाबा पे जरूर काम करते हैं बट दे आर नॉट द क्लास ऑफ बेंजोडाइजेपिन। ये बेंजोडाइजेपिन को हम नहीं रख सकते, इनको ई टिपिकल हिप्नोटिक भी कहते हैं। लाइक जोलपीडम, जेल जेलेप्लॉन एंड इज ज़ोपेक्लोन थ्रू बेंजोडाइजेपिन वन बट गाबा रिसेप्टर। ये बेंजोडाइजेपिन जो है उसके जरिए सब टाइप है, एटिपिकल है बट क्लासिकल बेंजोडाइजेपिन नहीं है। ये डाक्सिया करा सकते हैं, headache, confusion, commonly only modest day after psychomotor depression and hypnotic effect। देखिए these put you to sleep short duration due to rapid metabolism by liver enzyme। ये ड्रग जो लोग लेते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म क्विकली होती है तो उसका असर भी जनाब क्विकली खत्म होता है। लेकिन शॉर्टर पीरियड के यूज करने के लिए इट कैन इंड्यूस रैपिड स्लीप। इसकी भी टॉक्सिटी हम किससे रिवर्स करेंगे, फ्लूमाजानिल। इनकी डिपेंडेंसी रिस्क कम है, स्लीप साइकिल कम कराते हैं, इसीलिए these ड्रग्स आर गुड फॉर द इंडक्शन ऑफ स्लीप एज कंपेयर टू बेंजोडाइजेपिन। फिर है सुवोरेक्सांट। ये ओरेक्सेन या हाइपोक्रेटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, लेकिन ये सीएनएस डिप्रेशन करा सकता है। सारे एनी ड्रग विच इंड्यूस स्लीप इट विल शट डाउन द सीएनएस, तो ये सारे कोमा करा सकते हैं, सोमनोलेंस करा सकते हैं, एबनॉर्मल स्लीप रिलेटेड एक्टिविटीज। लेकिन ये हम कहाँ पे नहीं दे सकते, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है उसकी नींद डिस्टर्ब है और उसको फिर दिन के वक्त बार बार नींद के झटके आते हैं तो उसको हम नार्कोलेप्सी कहते हैं। तो रिपीटेड अटैक्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द डे, दैट इज कॉल्ड ऑफ नार्कोलेप्सी। कॉम्बिनेशन विद स्ट्रॉन्ग CY3AP4 inhibitor not recommended in patient with liver disease, limited risk of dependency। फिर है रेमेल्टियोन। रेमेल्टियोन जो है वो मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मेलाटोनिन आप लोगों को याद रखना है, जिसको नींद नहीं आती तो मैं तो सिंपल ये बताता हूँ, मेलाटोनिन टेबलेट्स दिया करें, बिकॉज इट इज ई नेचुरल स्लीप इंड्यूसर। जो मेलाटोनिन है ये एक नेचुरल स्लीप इंड्यूसर है, ये इंसान को मतलब नींद दिलाएगी, लेकिन ये इतना साइड इफेक्ट नहीं रखता। Bind with MT1 melatonin 1 melatonin 2 in the suprachiasmatic nucleus, but dizziness, fatigue, headache करा सकती है। नो रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी। तो इससे हमें एक फायदा हो गया कि जितने भी नॉन बेंजोडाइजेपिन है, हिप्नोटिक एंड सिवोरेक्सेंट एंड रेमेल्टियोन, these all are the drug which can induce the sleep। लेकिन मुझसे अगर आप लोग पूछे कि विच ड्रग वी कैन प्रिस्क्राइब बेस्ट फॉर द इंडक्शन ऑफ स्लीप, तो प्लीज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन विच विल इंड्यूस द नेचुरल स्लीप। और इसकी डिपेंडेंसी रेशो जो है एज कंपेयर टू अदर एजेंट वो बहुत कम है। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।